वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। अपने फर्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे गेट के फॉरनून सेशन के 2021 के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन सीओ का है। अब ये क्या बोल रहा है, IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट विथ बायस ऑफ दिया हुआ है 127, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर साइन बिट लिखा है, साइन बिट 1 लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का दिया हुआ है, और मेंटीसा ये दिया हुआ है, ये 23 बिट का दिया हुआ है। देखिए IEEE 754 में इसका फॉर्मेट होता है यहाँ पर, ये देखिए ये आपका IEEE 754 का फॉर्मेट है। इसमें क्या होता है, ये होता है साइन बिट, ये आपका होता है एक्सपोनेंट, और ये आपका होता है मेंटीसा। ये मेंटीसा ये होता है 1 बिट का, ये 8 बिट का, या 23 बिट का। टोटल होता है आपका 32 बिट का यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके मेंशन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या मेंशन है, साइन बिट आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपोनेंट कितना बिट का है यहाँ पे 1, ये दिया है 8 बिट का 1, 6 टाइम्स 0 फिर 1, और मेंटीसा 1 1 1 1 और फिर रिमेनिंग बिट आपका 0 यहाँ पर। सेम हो गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए अब पूछा क्या आपसे पूछा है व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग अब ये देखिए यहाँ पर, ये जो आपका एक्सपोनेंट है हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट है ये ऑल 0 है कि ऑल 1s है। देखिए ना तो ये ऑल 0 है ना तो ये ऑल 1s है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ ए इम्प्लिसिट टाइप, इम्प्लिसिट टाइप। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं -1, ठीक है। ये s हो गया, साइन बिट हो गया 1.m टू की पावर e -127, ठीक है, ये बायस है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। -1 साइन बिट आपका 1 दिया हुआ है, 1 डॉट ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, मेंटीसा क्या लिखा है लिख लीजिए यहाँ पे 1 1 1 1, फिर तो ये 0 0 लिखा हुआ है कंटिन्यू। यहाँ पे 2 की पावर, अब देखिए e कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आता है 1 2 3 4 5 6 7 128 प्लस 1, ये आ गया 129। तो 129 कर लेते हैं, 129 माइनस 127, तो 2 की पावर 2 आ गया। तो ये तो क्या हो गया, माइनस हो गया 1.1111, ये हो गया 2 की पावर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इसको हटाएंगे तो ये डॉट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, ये -11110, ये आपका आ गया 2 की पावर 0 हो गया। अभी 2 की पावर 0 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। अभी यहाँ पे क्योंकि हमने इसको हटा लिया, जब इसको हटाएंगे तो ये जो डॉट है वो इधर प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए इधर शिफ्ट हो गया यहाँ पे डॉट, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में, कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 7, ये 7 आ जाएगा, माइनस सिम्बॉल है, ठीक है। ये क्या होगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। आपको बताइए 1/2 प्लस 1/4, तो ये होगा आपका पॉइंट, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.25। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 7 माइनस ये 0.5 0.25, ये हो जाएगा 0.75 यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा -7.75, ये इसकी डेसिमल वैल्यू होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर f1, f2 और f3 ये 3 फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इसको बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। यहाँ पर देखिए ये एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले f1 और f2 का कंपेयर करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे 10 की पावर n और n की पावर log n हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बोथ साइड log ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया n log 10 और ये हो गया log n और ये आपका हो गया log n। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा log n का स्क्वायर, और ये आपका हो गया n log 10। देखिए आपको ये पता है कि ये आपका सिंपल n लिखा हुआ है यहाँ पे लीनियर फॉर्म में, और ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये ग्रेटर होगा, ये तो कांस्टेंट है आपका। तो यहाँ से समझ में आ गया कि f1 ग्रेटर देन f2। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे चेक करना है, तो ये log n लिखा हुआ है, सिंगल log n है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 10 n की वैल्यू, ये हो जाएगा log 10। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं ले लिया log 2 की पावर 10, ये ऐसा लिखा हुआ है। जब मैं सॉल्व, ये तो कांस्टेंट ले लीजिए, मान लीजिए ये 2 की पावर 10 हो गया। यहाँ पर देखिए तो ये 2 की पावर 10
और ये ऐसा, आपको दिख रहा है कि ये अभी इससे अब ये वैल्यू लार्जर है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि F1 इज़ ग्रेटर देन F2। फिर आते हैं यहाँ पर, अब हम लोग चेक करते हैं F1 और F3 को। यहाँ पर चेक करिए, ये 10 की पावर n लिखा हुआ है, ये n की पावर √n लिखा हुआ है। फिर से चेक कर लेते हैं सेम, तो ये आपका हो जाएगा n log 10, ये हो जाएगा √n log n। देखिए फिर से हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये n लिखा हुआ है, इसको हम लोग √n इंटू √n कर लेते हैं, ये log n हो गया, या √n log n हो गया। यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे ये √n है, log n है, ये देखिए हम लोग यहाँ से इसको भी कट कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि ये ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ से भी कंक्लूजन आ गया कि F1 ग्रेटर है F3 से, और यहाँ पे कंक्लूजन आ गया F1 ग्रेटर है F2 से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग F2 और F3 को निकाल लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करिए, यहाँ पर F2 लिखा हुआ है n की पावर log n, F3 लिखा हुआ है n की पावर √n, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा log n का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा √n, ये हो गया log n। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log n का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ से एक कट कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये log n है, ये √n, आपको पता है इसमें से ये ग्रेटर है, √n इज़ ग्रेटर देन log n। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, तो यहाँ से कंक्लूजन आ गया F3 इज़ ग्रेटर देन F2। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपसे पोल कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले हो जाएगा F2, फिर हो जाएगा F3 और फिर आपका F1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एल्गोरिथम का एक और है, यहाँ पर देखिए देखिए ये दिया हुआ है, इसमें पूछा है फाइंड नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्केलेटन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे सेम जैसा दिया हुआ है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सी एज में यहाँ पे सबसे लोएस्ट का वेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया 0.1, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी 0.1 हो गया, कनेक्ट हो गया। फिर चेक करिए, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। आपको बस ये चेक करना है कि लूप ना बने यहाँ पर, ठीक है। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं 0.1, ठीक। फिर इसको कनेक्ट कर दिया आपने 0.1, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया 0.1 और ये कनेक्ट कर दिया 0.1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस 0.9 को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, ये लूप बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये 0.9 आप कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ होता है ये। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम या तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यस साइकिल नहीं आ रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया, तो आपका एक ग्राफ ये बन गया, आपका ये क्या बन गया, स्पैनिंग ट्री बन गया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो एक आपका ये बन गया। अगर मान लीजिए हमने इसकी जगह इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। अगर हमने इसकी जगह इसको कनेक्ट कर दिया, ये 0.9 सेम है, एज वेट तो सेम है दोनों का यहाँ पर, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे तब भी एक आपका क्या बन जाएगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो ये आपका हो गया सेकंड, इसके थ्रू क्या बन गया, सेकंड बन गया। और अगर हम इसको हटा के अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर 0.9, तब भी क्या हो जाएगा, ये थर्ड बन जाएगा यहाँ पर, थर्ड स्पैनिंग ट्री। बट ये देखिए कि हम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर सकते,
क्योंकि अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे 0.9 को तो ये साइकिल क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कितने स्पैनिंग ट्री बन रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो टोटल बन रहे हैं यहाँ पे 3 स्पैनिंग ट्री आपके बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है L1 इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज और दिया है L2 इज़ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। देन बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या दिया है, ये रेगुलर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लिखा है रेगुलर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। L2 इज़ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और आपको पता है कि अगर रेगुलर और यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो हम लोग प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं ए इज़ द राइट आंसर। ये तो आपका राइट है यहाँ पर। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। सेकंड देखिए, सेकंड हमने यहाँ पे यूज़ किया कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर L1 L2 इसका मतलब है रेगुलर कॉन्कैटिनेशन कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री तो होगा ही। ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हमने यूनियन निकाला तो यूनियन भी क्लोज्ड अंडर क्या होता है आपका, यहाँ पर ये भी क्लोज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर हम रेगुलर यूनियन कॉन्टेक्स्ट फ्री करेंगे तब भी ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आएगा। और यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए हमने क्या किया, L1 माइनस L2 किया। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करता हूँ और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, सपोज मान लीजिए यहाँ पर लिखा L2 और L3 लिखा, ठीक है, ये भी आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ये भी L3 भी मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तब भी क्या होगा, इट इज़ नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। पर ध्यान रखना है यहाँ पर कि रेगुलर और कॉन्टेक्स्ट फ्री का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉन्टेक्स्ट फ्री आएगा। बट अगर L2 भी कॉन्टेक्स्ट फ्री हो गया, L3 भी कॉन्टेक्स्ट फ्री हो गया और आपने इंटरसेक्शन निकालते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ही रहे यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है यहाँ पर। सेकंड देखिए, सेम केस होता है, इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमने L2 का कॉम्प्लीमेंट निकाला और इट इज़ क्लोज्ड अंडर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग बोल नहीं सकते कि L2 का कॉम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ ए नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हो गया, डी आपका फॉल्स हो गया और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये हो जाएगा डी। डी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ये L2 का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हमेशा ये कॉन्टेक्स्ट फ्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंस्ट्रक्ट DFA वेयर एवरी स्ट्रिंग एंड विथ 0 1 1, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए, इसमें इनपुट अल्फ़ाबेट दिया हुआ है 0 और 1 और बोल रहा है एंड विथ 0 1 1। और यहाँ पर देखिए तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगा, इसका होगा सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग 0 1 1 होगा, ठीक है। हम लोग इसको यूज़ करके एक मशीन बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका Q0, ये Q1, Q2, Q3, ये आपका हो गया 0 1 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, इसमें हमने इनपुट अल्फ़ाबेट क्या यूज़ किया, 0 1 यूज़ किया। आपने Q0 को
0 दिया तो कहाँ पहुँच गया, Q1 पहुँच गया। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है Q0 को फिर से आपने 0 दिया तो फिर से ट्रांजिशन किसी और डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार इसका ट्रांजिशन कर चुके हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन कर लिया 0 का। अब यहाँ पे क्या बचा, आपको पता है कि यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट यूज़ किया है आपने, तो यहाँ हर स्टेट में दोनों अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे। तो यहाँ पर आइए, ये 0 यूज़ हो गया, अब 1 को करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बोल रहा है एंड विथ 0 1 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए आपने 1 का यूज़ कर लिया, क्या रिमेनिंग बचा 0, तो 0 को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे वेरीफाई करिए। अगर हमने यहाँ पर भी कर दिया 0 0 0, फिर भी एंड विथ 0 1 1 ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने 1 को यूज़ कर लिया, क्या बचा है 0। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे अगर 0 कर दिया तो 1 0 1 से भी एंड हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो ये हो गया 0, मान लीजिए यहाँ पे 0 1 0 1 1, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे 0 को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका ट्रांजिशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। Q2 को आपने 0 दिया, कहाँ पहुँच गया, Q1 पहुँच गए। अभी भी क्या हो रहा है, एंड विथ 0 0 में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। यहाँ पर आइए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 0 भी बचा है और 1 भी बचा है, ठीक है। अब देखिए 1 का ट्रांजिशन यहाँ पे दे नहीं सकते, अगर एंड विथ क्या बोला है 0 1 1 बोला है, तो इसका मतलब कि अगर आपने 1 लगा दिया तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 हम यहाँ लगा सकते हैं क्या, अगर हमने 1 यहाँ पे लगा दिया तो क्या हो रहा है 0 1 1 1 1 1, इसका मतलब फिर से प्रॉपर्टी फेल हो गई। इसको हमने क्या किया, 1 को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर 1 का ट्रांजिशन हो गया, किसका बचा हुआ है, 0 का बचा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग 0 का ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं कर सकते, सेम अगर हम यहाँ पे करेंगे तो फिर से प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, 1 0 1, फिर से प्रॉपर्टी फेल। यहाँ पे कर सकते हैं क्या, वेरीफाई करते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्या 1 1 0 1 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 0 का ट्रांजिशन हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए हर स्टेट में 2 ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी देखिए 1 और 0 का ट्रांजिशन हो गया, यहाँ पर भी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने नंबर स्टेट्स लग रहे हैं, मिनिमम कितने स्टेट्स लग रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। देखिए एक क्वेश्चन आया है कंपाइलर का, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन द डैग फॉर द फॉलोइंग कोड्स। देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको डैग क्रिएट करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, A इक्वल टू B प्लस C लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, आपने एक नोड में बनाया B, एक नोड में बनाया C, यहाँ पे प्लस हो गया ऑपरेटर, आपने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए A में क्या हो रहा है, यहाँ पर A प्लस B हो रहा है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए E इक्वल टू A प्लस 1 किया आपने, तो क्या करना है आपको, E इक्वल टू यहाँ पर E इक्वल टू आपको A प्लस 1 करना है। एक काम और करते हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए, देखिए B प्लस C, A इक्वल टू B प्लस C हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए D इक्वल टू B प्लस C हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर A की वैल्यू और D की वैल्यू दोनों सेम है, दोनों में क्या हो रहा है, B प्लस C होके वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा है, A पे स्टोर हो रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए दोनों सेम आ रहा है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर कॉमा करके D लिख लेते हैं, तो हमको याद रहेगा कि दोनों के लिए सेम चीज़ मिल रहा है हमको। तो हम लोग फिर से यहाँ पर फिर से अलग से नोड नहीं बनाएंगे, इसी को यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हमारा काम हो गया, हम यहाँ पर आते हैं, तो हमारा D और A वाला काम हो गया। अब हम आते हैं E पे, E में क्या बोल रहा है, प्लस यूज़ किया,
इसने क्या किया, ए को कनेक्ट कर दिया ऐसा और यहाँ पे 1 कर दिया, ये 1 कर दिया, ये हो गया हमारा काम। यहाँ पर आते हैं f। अब देखो f इक्वल टू डी प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर देखो d भी यहीं पर है, यहाँ पर 1 भी है, तो हम लोग फिर से इसको अलग से नोड नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे d तो ऑलरेडी यहीं पे है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर e की सेम वैल्यू होगी f, तो f की सेम वैल्यू होगी जो e की होगी, तो हमने क्या कर दिया f और e यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए अब क्या बोल रहा है, g इक्वल टू ई प्लस एफ बोल रहा है, ठीक है। देखो e भी यहीं पर है, f भी यहीं पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g, ये ऐसा हो जाएगा। इसको मतलब हम लोग यहाँ पे चाहें तो f प्लस एफ लिख सकते हैं या फिर हम लोग e प्लस ई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया। अब आपसे पूछा क्या है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। होप तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।